ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छा ढंग से भक्ति कर पा रहे हैं भगवान का कृपा से। तो हम लोग हफ्ता में 3 दिन भगवत गीता का रिवीजन क्लास करते हैं। कोई उल्लेखযোग्य विशेष कुछ नहीं है, बस रिवीजन के लिए हम करते हैं क्लास। हम्म कि सबका जो मस्तिष्क के अंदर भगवत गीता के बारे में जो ज्ञान है और बाकी सब ग्रंथ पढ़ने का चक्कर में ना भूल जाए, इसलिए ना सबको एक बार रिवीजन के लिए हम प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग पहले हम लोग 1 नंबर अध्याय, 2 नंबर अध्याय, 3 नंबर अध्याय भी समाप्त कर लिए हैं। जिन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया उनको मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कि सब रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जरा थोड़ा सा कष्ट करके आप उसको पठन कीजिए तो थोड़ा अपडेटेड रहेंगे। हम चाहते हैं कि जब भागवतम का कथा हो या चैतन्य चरितामृत का कथा हो, उस टाइम पे पूरा हमको भागवत गीता का पूरा ज्ञान आमने सामने होना चाहिए। मतलब जस्ट ऐसे छूटना नहीं चाहिए कोई भी शब्द बोले तो तुरंत हमको रेफरेंस मिल जाए, है ना। तो वो हमारा प्रचेष्टा रहना चाहिए। और तो इसी प्रकार हमने 3 नंबर अध्याय को भी समाप्त कर ली। 3 नंबर अध्याय, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगर तीनों अध्याय को अगर थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर संक्षेप में बताएं तो इस प्रकार आएंगे। आ, 1 नंबर अध्याय में अर्जुन को आ, अर्जुन के बारे में जो धृतराष्ट्र को पूछते हैं संजय शुरू में, उसके बाद संजय ने बताते हैं तो क्या कर किया जाता है वहां पे। दोनों पक्ष में कौन कौन सैन्य या सेनानी है जो लड़ने वाले हैं, है ना। पहले दोनों पक्ष को बताया जाता है, उसके बाद दोनों पक्ष के में कौन कौन है बताने के बाद दोनों पक्ष से कौन 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 सा शंख बजाया बताया जाता है। उसके बाद भगवान को अर्जुन बोलते हैं आप रथ दोनों सेना के बीच में लेके चलो। फिर वहां जाके अर्जुन अपना आत्मीय परिजन सब अपना ही व्यक्ति को देखते हैं, उनका मन खराब हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो सोचते हैं युद्ध नहीं लड़ना चाहिए है। वो युद्ध ना लड़ने का फैसला मन ही मन में ले लिया। तो उसका कारण किया था, उसको लगा कि ये युद्ध करके जिसको जिसका हत्या करके आएगा, इससे अच्छा तो सब खून से सने हुए रक्त से भीगा हुआ होगा, तो उस राज्यों का उनको कोई फायदा नहीं है। वो भोगने के लिए दिखाएंगे किसको। जो सभी तो मर जाएंगे। तो कोई भी आनंद जो हम लोगों का उत्पन्न होता है, हमेशा कोई चीज प्राप्त करने से नहीं होता। प्राप्त करने के बाद जब आप दूसरे को नहीं दर्शाते हैं, तब पूरा आनंद नहीं आता। तो ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कोई भी अचीवमेंट, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया और किसी को व्यक्त नहीं किया, तो आपका वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन दूसरे को जब बताएंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो इसी प्रकार अर्जुन ने अलग अलग लॉजिक दिया और बोला इतना मनुष्य को मारने से बाद कितना औरत तो विधवा हो जाएंगे और उनका जो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे बाकी लोगों ने आके, तो वहां पे औरत कुलसित हो जाएंगे, वर्ण संकर होंगे, नाजायज या अजादित बच्चा उत्पन्न होंगे जो पितरों के लिए श्राद्धों आदि तर्पण क्रिया नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सब उनका जो व्यक्तित्व है सब नरकवास करेंगे। और किस कारण से, कारण अर्जुन स्वयं को कारण मानने लगा। कारण क्यों? क्योंकि वो सबका हत्या करेगा, उसके कारण युद्ध हो रहा है। तो अगर वो सोच रहा है कि उसके कारण अगर जो नरक में जाएगा, शास्त्र में कथित है, ये अगर किसी के कारण अगर किसी को नरक में जाना पड़े, जैसे मेरा कारण अगर किसी को नरक जाना पड़े, जो जिसने नरक गया वो भी नरक भोगेगा और जिसने भेजा है वो भी नरक भोगेगा, है ना। तो दोनों को ही नरक भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन को लगा कि पूरा धर्म जाति कुल सब नष्ट हो जाएगा और जिसको भेज रहा है वो भी नरक भोगेगा, उनको भी नरक भोगना पड़ेगा, है ना।
तो ये बोला अर्जुन, और बोला उनका हाथ कांप रहा है, इसका मुंह सूख रहा है, गा सारा शरीर में जलन सा हो रहा है, हाथ से गंदीप गिर रहा है। ये पहला अध्याय में चला जाता है। दूसरा अध्याय में भगवान, पहला अध्याय में एक भी बात नहीं बोलता, दूसरा अध्याय में भगवान संजय बताते हैं, भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोला, इस घर संकट का समय में तुमको ऐसे अनार्य जैसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद वो अर्जुन को समझाने के लिए बोला, जो आप अपना स्वरूप में आओ, आके आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन फिर बोलते हैं, मैं भीख मांग के खाऊंगा, तथापि मैं अपना गुरु व्यक्ति सबको हत्या नहीं करने चाहता हूँ। और मेरे को तो ये लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे को अगर वो लोग निरस्त अवस्था में हत्या कर दे तो शायद वही अच्छा रहेगा। इस प्रकार अर्जुन व्यक्त कर रहा था मन का कष्ट। उसके बाद फाइनली वो भगवान के पास सरेंडर करता है। यहाँ से बहुत बड़ा सीख लेना है कि हम लोग जो भी करें, जब तक कोई आपके पास सरेंडर नहीं करता, उसको जो भी ज्ञान देंगे वो ज्ञान का प्रकृत उपयोग नहीं होगा, वो उनका सही ढंग से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये जानना। इसलिए किसी को जबरदस्ती ये ज्ञान प्रदान करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो उसका वैल्यूएशन नहीं होगा, इसका कदर नहीं करेंगे उसका, है ना। और उसको गलत मूल्यांकन करेंगे। तो उसके बाद अर्जुन को बताया कि आप आत्मा हो, आप शरीर आपका एक छोटा सा अंग है, मतलब जो जाने के लिए, यात्रा के लिए आपका एक साथ निभाने वाला वाहन है, वस्त्र की तरह है। और अपना आत्मा हमने बहुत बार शरीर त्यागे हैं, प्राप्त किए हैं, और ये शरीर के ऊपर ज्यादा आप ध्यान ना दो, आत्मा के ऊपर आप ध्यान दो, बोल के वो सांख्य योग का बात बोलते हैं। 3 नंबर में, 30 नंबर से 31 नंबर से उनको साधर्मों के बारे में बताते हैं, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह लड़ाई करो। देन उनको नित्य धर्मों के बारे में बताता है, नित्य धर्म अर्थात जो भगवान के लिए कैसे अपना निष्काम कर्म जो करेंगे। उसके बाद वो अर्जुन स्थितोपज्ञ अवस्था के बारे में बताया, जो 54 से 72 नंबर श्लोका तक गया है, जो कैसे इंद्रिय संयम करके कैसे बुद्धि योग द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो लगभग इसी में 2 नंबर अध्याय में भगवत गीता खत्म हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न आ जाता है मन में, जो बुद्धि योग अगर अच्छा है तो भगवान क्यों उसका युद्ध लड़ने के लिए बोल रहा है। तो वो 3 नंबर अध्याय का वो शुरुआत वाला प्रश्न करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, अगर बुद्धि योगी श्रेय है तो मेरे को क्यों ये जघन्य पाप काम करा रहे हो युद्ध लड़के। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है। 2 प्रकार का मनुष्य भगवान को जान सकते हैं, एक एनालिसिस करके और एक भक्ति का मार्ग पे, है ना। तो जो आत्म उपलब्धि करते हैं, जो एनालिसिस करके आप तो मतलब उपलब्धि करते हैं, और दूसरा है भक्ति का मार्ग तरफ। उसके बाद भगवान बोलते हैं, जो अपना जो इंद्रियों को संयम करना चाहिए, जो बहिरेंद्रिय को संयम करे लेकिन अंतर ही अंदर जो कोई चीज भोगने चाहता है उसको मिथ्याचारी बताया जाता है। और बिना कोई भी व्यक्ति बिना कोई काम किए जी नहीं सकता, कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए इसलिए बोले, जो जनक राजा भी कर्म किए हैं, मैं भी कर्म करते रहता हूँ। अगर मैं ना काम करूं तो मेरे को देख के बाकी लोग कर्म नहीं करेंगे, सोचेंगे कर्म नहीं करना ठीक है। तो बोला, कर्म करना अवश्य ही ठीक है, लेकिन फल का आशा त्याग के। उसके बाद वेद का आदेश के अनुसार भगवान का वाणी वेद में है, और वेद से कर्मकांड का ज्ञान मिलता है, और कर्मों से यज्ञ होता है, यज्ञ से बरसात या वर्षा होता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीव जितना है जीवन धारण करते हैं। और बोलता है, जो किसी को अगर कुछ पाना है तो देव देवता का पूजा करता है, देव देवता का पूजा करने के बाद जो फल मिलता है उसको अगर किसी ने भगवान को बिना अर्पण किए या देवता को अर्पण बिना किए अगर कोई भोगता है तो उसको वो क्या मिथ्याचारी होता है। उसको चोर बोला गया, स्तेनो। या जो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भक्षण करते हैं उसको बोलते हैं पापी, बोलते हैं वो पाप खाता है ना। भगवान को बिना अर्पण किए हुए अगर कोई खाता है तो उसको पापी बोलते हैं, पाप खाता है। तो इस प्रकार चलते चलते अर्जुन को बोला, "अब तीनों गुणों की ऊपर प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूँ। हम प्रकृति का गुण द्वारा बांधे हुए हैं, और उसके द्वारा हमको बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमको काम करने का रहेगा प्रकृति का गुण का अनुसार, है ना। उसके बाद हरे कृष्णा, माता जी हैंड रेस किए हम। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। बोलिए।
जैसे आप बोलते हो कि ये तो हमें भी पता है, और आपके द्वारा ही पता चला है कि जैसे हम जो भी खाना है वो भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद पाते हैं, हाँ राइट। हाँ हाँ तो लेकिन कुछ लोग जन कल्याण के लिए जैसे दिखाते हैं ना, अब भंडारा सभी कर देते हैं, तो हाँ। कहीं कहीं अन्न भोग जैसे खाना भी बंटवा देते हैं, पर वो भोग नहीं लगाते, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? पुण्य अर्पण करे, पुण्य अर्जन करेगा। मतलब जो स्वर्ग लोक के लिए जो बोलते हैं अच्छे हाँ कर्म हाँ करना है। हाँ, बस फंस गया, वो फंस गया। स्वर्ग लग हाँ गए ये। तो वो फंस हाँ गया, क्योंकि आप भगवान को भोग लगा के अगर आप किसी भी हालत में अगर सकाम कर्म करते हैं, अभी हम पठन करेंगे उसको, चौथा नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। सकाम कर्म अगर करेंगे तो पुण्य उत्पन्न करेगा, और पुण्य जो है, पुण्य या पाप दोनों ही बंधनकारी है, आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। अपने वो लॉटरी का स्वतः टिकट, कल्याण के लिए कर रहे हैं ये सब, आपके कहने का मतलब आप ये जिसके होगा लिए कि। भी जो भी कल्याण के लिए खींचिए वो पुण्य उत्पन्न करेगा। कोई भी समाज कल्याण मूलक काम करते हैं तो पुण्य। अगर वो निष्काम कर्मयोग होता है, जो मैं इसका एकदम बिल्कुल श्रेय नहीं लेता, भगवान को दे देता, तो भगवान को भोग, अगर उसको निष्काम करना है तो भगवान को चढ़ाना है, तभी उन दूसरे को देना पड़ेगा, दे पाएंगे। मतलब बोलने से नहीं होगा, जो कहते हैं ना कि भगवान की सेवा, चलो हम ये सोच के हम सेवा कर रहे हैं, तो ये नहीं ऐसे जाएगा जब तक नहीं, हम वो डायरेक्ट पुण्य भगवान। पुण्य अर्जन कर रहे हैं, वो पुण्य अर्जन कर रहे हैं। वो पुण्य फंस गया है, वो फंस गया, हाँ भगवत ये। गीता के हाँ अनुसार वो फंस ये। गया। तो फिर वो प्रसादम तो जैसे बाहर कभी हो जाता है ना, नहीं कि फिर लेना तो चाहिए हमें आपको, वो नहीं आपको पाना लेना कि नहीं वो। चाहिए, आपको नहीं लेना है उसको। हाँ ये चीज समझनी थी। थैंक यू वो प्रभु जी, नहीं हरे लेना। कृष्णा। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी। हाँ बोलून माता जी, बोलून। हाँ हाँ। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি দিয়ে দিন, আমি একটা ক্লাস চলছে আমার। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আমি কানেক্ট করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। হুম, পারবেন পারবেন। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম। প্রণাম মাতাজি। ये मैंने आज इसलिए पूछा, ये जो हाँ हमारे मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं ग्रुप है, ये आरएसएस का, आप सबको पता ही होगा ये क्या है। हाँ तो ये हाँ जानता सनातन धर्म के लिए ना, हूँ। अच्छा लोगों है। को जागरूक करने के लिए इकट्ठा भी कर रहे अच्छा हैं, और फिर एक्चुअली, वहाँ पे एक्चुअली दो बुलाएंगे चीज है। भी। एक है, हाँ जी। ये भगवत गीता, ये जो इस्कॉन का फॉर्मूला जो है ना, ये कोई हाँ जी। साधारण जीवन यापन करने के लिए नहीं है। ये साधारण जीवन यापन करने के लिए नहीं है। सर्वोच्च कोटि का भक्ति का मार्ग है ये। सर्वोच्च कोटि का, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब हम्म। संपूर्ण रूप से भक्ति योग में जाने के लिए कोई रजोगुण या तमोगुण का कोई गुंजाइश नहीं है। इवन शतगुण का भी जाएगा नहीं, उसको भी ऊपर जाने के लिए बात कर रहा है। इसका मतलब जैसे आपको दोबारा जन्म लेने के लिए जो पुण्य करेंगे, आपको दोबारा जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा। जो क्षत्रियो बन के संसार में रहने चाहते हैं, बार बार जन्म लेने चाहते हैं, उनके लिए सही है पुण्य करना। लेकिन जो चाहते लिबरेशन चाहते हैं, एकदम ये जगत से जो मुक्त होने चाहते हैं, उनके लिए है भक्ति। नहीं तो यानी बाकी तो भक्त सकाम को कर्मी। प्रसाद नहीं पाना है जो वहां पे कल नहीं पाना होगा। है, नहीं पाना है। हाँ आप ये चीज भगवान के अगर समझनी अर्पण थी। नहीं किया जाता तो आपको पाना नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो हम लोग कब वहां तक पहुंच गए थे, कहाँ भगवान को बिना अर्पण किए अगर कोई प्रसाद पाते हैं तो क्या बोलते हैं, माता जी जैसे पूछ रही थी, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वो पना नहीं है। क्योंकि पता नहीं वो किसको अर्पण किए हैं, या जो व्यक्ति बनाया है किस प्रकार का मानसिकता लेके बनाया है ना। वो रजोगुनी है, तमोगुनी है, आप नहीं गारंटी, जैसे बर्तन किया है उसका शुद्धता किया है, कुछ नहीं पता हमें। और वो भगवान का अल्टीमेटली अर्पित हुआ ही कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो किसी भी हालत में ग्रहण नहीं करना है। अगर आप लेके, अगर आप भगवान पे अर्पण करने जाएंगे, पता चला वो और किसी को अर्पण करके लेके आ गए, दुर्गा माता को अर्पण करके लेके आ गए, वो आप भगवान को भी अर्पण नहीं कर सकते हैं। आप अगर लेके, अगर मनी मन में अर्पण करने चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे अवॉइड करना बेहतर रहेगा। प्रभु जी वहाँ पे इस्कॉन के वो भी आएंगे, प्रभु जी वगैरह, उनको भी इनवाइट किया उन्होंने, तो क्या ऐसा होगा कि वो भोग लगवाएंगे फिर? आप, वो लेक्चर लोग के पक्का लिए किया लगाएंगे है। लगाएंगे लगाएंगे। अगर इनवाइट इसका, वैसे लेक्चर के लिए किया है उन्होंने। इसका उनका कोई भक्त अगर आ रहा है, अगर बड़ा कोई भक्त आ रहा है लेक्चर के लिए, और उनको अगर प्रसाद पवाने जा रहे हैं आप, तो गारंटेड है वो भोग लगवाएगा, नहीं तो वो अवॉइड करके निकल जाएगा, आप देखिएगा। हाँ मतलब फिर वो लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। हाँ, लेक्चर देके चले जाएंगे वो, कुछ मतलब ये करके चले जाएंगे, अवॉइड कर लेंगे वो। तो उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं, थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे, है ना, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने चला गया 30,
के बाद जो वहां पे 27 नंबर में क्या बोला, प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो बोला जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है मैंने किया, जबकि वो प्रकृति का गुण द्वारा किया। इसके ऊपर बहुत लंबा हमने डिस्कशन किए हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो तत्ववित्त महाबानो गुण महाबाहो गुणो कर्मो विभागयो गुना गुणेशु वर्तन्ते इति ना इति मत्ता ना सज्जते। बोलते हैं जो तत्व को व्यक्ति है, जो भगवत भक्त भक्त जो मुखी सकाम कर्म और कर्म के बारे में पार्थक्य जो फर्क है वो जानता है, तो इंद्रिय सुख भोगने के लिए कभी भी काम में प्रवृत्त नहीं होता। उसके बाद हम चले जाते हैं, सबसे गुरुत्वपूर्ण एक जगह है जहाँ पे बोलते हैं श्रेयान सधर्म विगुणाः परधर्मो सदनुष्ठित सधर्म निधानांग स्नेहो श्रेयो परधर्मो भयावह। वहां पे बताया जाता है कि जो हमारा जो सधर्म है, तो उससे ही हमें बना रहना चाहिए। हमें दूसरे को अनुकरण अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण कर सकते हैं आप, अनुकरण नहीं करना है। क्योंकि मैं अगर क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण का कर्म करने जाएंगे तो दोनों काम बिगड़ जाएगा। जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन स्वयं एक क्षत्रिय है, यद्यपि वो ब्राह्मण जैसे बात कर रहा था। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहा है, बोला अपना ज्ञान में स्थित होके आप मर जाओ वो भी अच्छा है, लेकिन आप दूसरे का काम अच्छा ढंग से करने का कोशिश मत करो। हम्म ये अर्जुन को समझाते हैं। उसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कि पाप कर्म क्यों हो जाता है। अथो ज्ञानोपयुक्त हो पापं चरति पुरुष अन्नाच्छन्न पिपास्न्यो बलादीप नियोजितो। तो पूछते हैं तो भगवान बोलते हैं कामो एषो क्रोधो एषो रजोगुण समुद्भवो महासनो महापापम विद्यानीम वैरिणम। तो भगवान बोलते हैं जे अर्जुन पूछते हैं जे हम ना चाहते हुए जबरदस्ती कोई हमको ये पाप काम कराते हैं, तो भगवान बोलते हैं ये रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण से क्या होता है, काम एवं क्रोध उत्पन्न होता है। काम मतलब कोई चीज पाने का तीव्र इच्छा को बोलते हैं काम, और भगवान को तीव्र रूप से पाने की इच्छा को बोलते हैं प्रेम है। काम और प्रेम में ही फर्क है। जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम है, लेकिन जब वो रजोगुण के साथ मिक्स हो जाता है, वो प्रेम कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, काम में कन्वर्टेड हो जाता है ना। तो कल भी वही बोल रहा था, पानी का रिजर्वर है, जो अगर पानी को सही दिशा में अगर डाइवर्ट नहीं करेंगे तो बादल फटने लायक स्थिति आ जाएगा, पूरा पानी हड़का एक साथ आ जाएगा, आके सबको डुबा के चला जाएगा। यद्यपि पाइप के अंदर से अगर वो पानी को निकालते रहे तो पन बिजली भी मिलेगी आपको, और पानी भी कम होते जाएंगे। तो वही चीज बताया जा रहा है कि हमारा जो रजोगुण है, हमारा जो अंदर प्रेम है, उसको अगर सही दिशा में अगर नहीं कनेक्ट किया भगवान से, तो वो रजोगुण के द्वारा गलत दिशा में प्रभावित हो सकता है। जो आजकल का वर्तमान समाज में प्रेम प्रेम करते हैं, वही विकृत रूप है। भगवान का प्रति जो प्रेम है उसका विकृत रूप है। उसके बाद बोलते हैं जैसे ज्ञान जो है हमारा किससे ढका हुआ है, काम से ढका हुआ है। हमारा प्रकृत ज्ञान को काम से ढक दिया, जैसे अग्नि को धुआं ढक देते हैं, जैसे दर्पण के ऊपर धूल ढक देते हैं, या जो एम्ब्रायो है जो गर्भ में संतान को छुपा छुपा देते हैं, मतलब तो इसका मतलब क्या है, प्रकृत रूप से वो प्रकाश नहीं हो पाते। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जो अगर आपका रजोगुण रजोगुण का प्रभाव से अगर कोई हो तो काम वासना अपना ज्ञान को ढक के रखते हैं। इसका एग्जाम्पल देके बोल रहा था कल, जैसे कोई व्यक्ति अगर पानी में भीगने चाहते हैं, लेकिन उसका पिताजी ने उनके ऊपर जबरदस्ती एक रेनकोट चढ़ा दिया है ना, एकदम या टाइट करके पहना के बोला जा तू भीगना है तो भीगने जा, तो वो कभी पानी बारिश में भीग सकते हैं, नहीं भीग सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अगर पूरा काम द्वारा लेमिनेटेड हो तो अपना जो ज्ञान है, हमारा जो जो प्रेम है वो निकल नहीं पाएगा। वो क्या होगा, वो काम के रूप में विकसित हो रहा है रजोगुण का प्रभाव से, और हम कभी भी परम शांति नहीं पा सकते। तो वही बोल रहा है जो हमारा जो काम रूपी काम क्या है, काम है जो चिर शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। इसको पहचानना है और इसको हटाना है। ये काम कहाँ रहता है, मन में रहता है, इंद्रियों में रहता है और बुद्धि में रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत इनको मन से और इंद्रियों से उसको अलग करेंगे। किसको, एक काम का इच्छा को। हाँ, तो हम लोग 2 नंबर अध्याय का 63 62 एंड 62 में पढ़े थे, धाय तो विषांग पुंसां संगस्तस्यो अभिजायते कामत
भवति सम्मोह सम्मोह स्थिति भंगशत। वो 63 एंड 62 एंड 60 इसमें है, थ्री में है। तो एक बार थोड़ा जब याद आ गया तब एक बार बात बोल ही देते हैं। इस प्रकार मतलब जैसे कोई विषय के बारे में हम जब सोचते हैं, सोचते सोचते किस प्रकार हम आ, सत्यानाश हो जाते हैं हम लोगों का। क्या बोलते हैं, धाय तो विषंग पुंसंग संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामो, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंगसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मतलब कोई चीज सोचते सोचते मतलब अंत तक का यहाँ पे ट्रेजेक्टरी दे दिया, किस प्रकार ये प्रभावित होता है। तो सब कुछ का मूल में क्या है, काम, काम से क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ अगर नहीं मिलता तो क्रोध, क्रोध से क्या होता है, स्मृति, उसको क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, और उसके बाद क्या होता है, स्मृति विभ्राट, स्मृति नष्ट हो जाता है, उसके बाद बुद्धि नाश होता है, और उसके बाद पनश्यति अर्थात ध्वंस हो जाता है ना। तो ये है सीक्वेंस। तो हमको काम हमारा जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, और उस दुर्जय जो इसको जय करना बहुत कठिन है, इस शत्रु को जय करना है। तो हम लोगों का जो जड़ शरीर है, ये शरीर जड़ है, और इसका इंद्रियो समूह जड़ शरीर से अच्छा है, और इंद्रिय से अच्छा है मन, मन से अच्छा है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेय है आत्मा। तो ये है ग्रेडेशन वाइज। तो हमें क्या करना है, हमारा शत्रु को पहचानना है और उस शत्रु से लड़ना है। ये था 3 नंबर अध्याय तक का समाप्ति। अभी हम लोग चतुर्थ नंबर अध्याय में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो भगवान, इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। क्या नाम है, ज्ञान योग। दिव्य ज्ञान का परंपरा से प्राप्त होना। तो ये इस चैप्टर को क्या है, एक संक्षिप्त रूप में बता रहा है। अध्याय 4 में है दिव्य ज्ञान का परंपरा से प्राप्त होना। ये ज्ञान कैसे आया है, भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव, हाँ, किस लिए आते हैं, और उसके बाद क्या होता है। श्री कृष्ण सृजक एवं समस्त मार्ग के प्रणेता। श्लोक 11 से 15 तक है। ज्ञान पूर्वक कर्मयोग से समझौता, समझना। श्लोका 16 से 24 तक। और ज्ञान के योग्य वैराग्य, ज्ञान को योग्य वैराग्य से प्राप्त करना। श्लोका नंबर 25 से 33 तक। और ज्ञान प्राप्त करने का विधि, परिणाम एवं महिमा 34 से 42 तक है ना। तो ये इस प्रकार ये श्लोका, इस अध्याय का थोड़ा सा विवरण दे के रखे हैं। हम लोग अभी प्रवेश करेंगे पहले वाला श्लोक। एक्चुअली ये अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान योग। यहाँ पे ज्ञान भगवान देंगे। हम लोग कहाँ से शुरू किए, अर्जुन का मन खराब हुआ था। अर्जुन का जब मन खराब हुआ, उसके बाद भगवान उनको पहले आत्मा के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, धीर व्यक्ति के बारे में बताया। उसके बाद 3 नंबर अध्याय में कर्मों के बारे में बताया, और बोला सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है, काम है, वो कहाँ छुपे हुए रहते हैं, सब बताया। बताने के बाद अभी भगवान ज्ञान दे रहा है अर्जुन को। किस प्रकार, अभी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के अंदर क्या क्या बताएंगे हमको, जो भगवान, ये ज्ञान किस प्रकार प्रवाहित हुआ है, इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो भगवान, पहले ही श्लोका भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचो। जितना भी श्लोका है इसमें किसी में ना आपको श्री मिलेगा, ना सिर्फ नाम छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान जहाँ पे है वहां पे श्री कृष्ण उवाचो नहीं बताते हैं, वहां बोलते हैं भगवान उवाचो, है ना। तो बोलते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवश्यते जोगम प्रोक्तवान अहम अभयम विवश्यान मनवे प्राहु मनोरिक्षु कवो अब्रवीत। तो बोला, परमेश्वर भगवान ने बोला, मैंने ये ज्ञान बहुत पूर्वे सूर्यों का देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान उसका संतान मनु को दिए थे, और मनु क्या किए थे, उनका पुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे, है ना। तो इस प्रकार ज्ञान का परंपरा चल रहा था। तो मनु, पहले क्या, मैंने ये अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिए थे, और मनु ने उनका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है, मनु का संतान है ना। इस प्रकार एक ज्ञान का फ्लो चल रहा था। एक्चुअली ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था, ये उस टाइम पे राजा ऋषि के लिए था। तो ये अभी अभी बताएगा, ये 2 नंबर श्लोक में बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजो ऋषि विदुः सकाले न महता जोगो नष्टो परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं
राजोऋषि विदुः सकालेन महता जोगो नष्ट परंतप। तो भगवान बता रहा है, कौन बता रहा है, भगवान कंटिन्यू कर रहा है, तो बोला हे परंतप, किसको, अर्जुन को बोला, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या बोले, भगवान ने बताया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजो ऋषियो विदुः सकालेन महता जोगो नष्टो परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान, इसको क्या बोला, विज्ञान। विज्ञान क्यों, विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान जो हम कोई पुस्तक या कोई पठन करके ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग हमें पता नहीं है। लेकिन जब व्यवहारिक प्रयोग पता होता है तब उसको बोलते हैं विज्ञान। इसका मतलब जिस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है उसको विज्ञान बताया जाता है ना। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान, इसका मतलब ये ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है, ये भगवान बोलने चाहता है। ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजो ऋषि ने इसी विधि से इसको समझा, किंतु कालक्रम में जो परंपरा छिन्न हो गए हैं, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो एक, जब एक ज्ञान परंपरा में चल रहा था, मतलब एक दूसरे को देते थे, उस टाइम तो लिखने वाला कोई बंदोबस्त नहीं था। तो जैसे किसी ने बताया, दूसरा ने उसको दिमाग में रख लिया और तीसरे को बताया, इस प्रकार गुरु परंपरा में चलता था। लेकिन अगर किसी भी कारण से जो लास्ट व्यक्ति था, जो दूसरे को ट्रांसफर करने वाले थे, वो अगर उसका अगर निधन हो गया किसी से, या किसी भी प्रकार का मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उन्होंने वो ज्ञान का दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाया और वहीं पे श्रृंखला खत्म हो गया है ना। तो इसलिए ये ज्ञान पुनः अर्जुन को ये ज्ञान दे रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध के तरह। भगवान क्या बोल रहे हैं, स एवायं मया तेहोद्दो जोगो प्रोक्तो पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतु उत्तमम। तो भगवान ने क्या बोला, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमको कहा जा रहा हूं है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, अतः तुम्हें ये विज्ञान का दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो ये ज्ञान का दो दो तीन कंडीशन है यहाँ पे ज्ञान समझ लेने के लिए, क्या क्या है। भगवान क्या बोला, ये विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरा भक्त हो। तो भगवान का भक्त ना हो तो ये ज्ञान ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। जो भगवान का भक्त नहीं है, ये भगवत गीता का ये परम गुह्य ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुमको कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरा भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान का दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो ये भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ ये गोपन एवं एक गूढ़ रहस्य है ना, ये बहुत गोपनीय ज्ञान है। ये उसी व्यक्ति को ही बताया जाना चाहिए जो भक्त हो, नहीं तो उसको बताना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम चले जाते हैं अभी अर्जुन का मन में। अभी अर्जुन को तो ये ज्ञान दिया और अर्जुन का मन में दूसरा चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है अर्जुन का मन के अंदर, क्या चल रहा है अर्जुन का मन के अंदर चल रहा है, ये फेंक रहा है क्या। अर्जुन को ये लगा दोस्त तो है वो, फिर भी उनको मन के अंदर ये भावना पैदा हुआ, ये फेंक तो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि सूरज का कितना दिन से है और आप तो अभी अभी जन्म लिए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं सूरज को आप बताए, तो आप है ही कौन फिर, है ना। तो इस प्रकार का, भले ही अर्जुन जानते हैं जे कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तथापि इस प्रकार अगर कोई आपको बात बोले कि आपने अशोक को ये बात सुनाए थे, फिर आपने जाके जवाहरलाल नेहरू को सुनाए, फिर महात्मा गांधी को सुनाए, अभी आप जाके इसको सुनाने जा रहा है, जोगी जी को सुना रहे हैं, तो बोलेगा आप कितना दिन से जी रहे हो, है ना। इस प्रकार प्रश्न तो आना ही चाहिए ना मनुष्य के अंदर। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया। यहाँ पे दो पहलू हैं। एक है अर्जुन ने जो प्रश्न पूछ रहा है, एक तो उनका मन के अंदर संशय नहीं है, वो जानते हैं भगवान परमेश्वर भगवान है, संभव है। लेकिन कलियुग का जो मनुष्य है ना, ये प्रश्न कर बैठेंगे, और इसलिए भगवान इसको सबके ज्ञातार्थ अर्जुन को बता रहा है, और उनका जो संदेह है उसको निराकरण करेंगे। तो अर्जुन क्या पूछते हैं आप सुनिए। अर्जुन पूछते हैं, अपरं भवत जन्म परम जन्म विवशतः कथा मेदत विजानीयां तस्माद
तत्मादौ प्रोक्तवानिति अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवश्यतः कथामेतद् विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। तो बोलता है अर्जुन उवाचो, अर्जुन ने बोला, क्या बोला? जो सूर्योदय विवस्वान का जन्म हुआ था, आ, बहुत बहुत दिन बहुत पहले उसका जन्म हुआ था। और आपको देख रहा हूं, जो आप उस टाइम पे उनको, आप बोल रहे हो आप उस टाइम के आप उनको आपने ज्ञान दिए थे पहले बार। आपको तो मैं अभी देख रहा हूं, अभी वर्तमान जीवन में देख रहा हूं, तो कैसे मैं समझूंगा कि आपने दिए हैं? यथार्थ है, इसका प्रश्न यथार्थ है। क्यों? आप बोल रहे हो कि ये ज्ञान आप पहले सूर्यों का राजा विवस्वान को दिया था, जिसका जन्म आपका बहुत बहुत पहले हुआ है, और आप आदिकाल में उसको जो ज्ञान दिए थे, मैं कैसे समझूं ये बात सही है ना? तो अर्जुन एक शुद्ध भक्त थे, उनके वो कृष्ण के बारे में कोई अविश्वास होना कहीं संभव नहीं था। लेकिन प्रकृत रूप से अर्जुन इस बात को जिज्ञासा किए हैं। उसका कारण है कि जो कलियुग का मनुष्य है, वो ये विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए भगवान से और कुछ इसका रेफरेंस में और कुछ सुनने चाहते हैं, जो बाकी मनुष्य इसको सुने हैं। तो भगवान भगवान इसके बाद अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। तो भगवान अभी अर्जुन को जो बात बताएंगे, वो बात एक्चुअली भगवान का असल रहस्य उद्घाटन करेंगे, जिसके कारण भगवान इस दुनिया में आते हैं, है ना? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनिए। भगवान श्री भगवान उवाचु, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन, तन्नहं वेदो सर्वाणि नात्तं वेदु परन्तप। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत बार जन्म हो चुका है। तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म हो चुका है। तुम्हें सब मालूम नहीं है, हाँ? तुम्हें सब मालूम नहीं है, लेकिन मेरा सब, तुम्हें ये शरण नहीं है, लेकिन मेरा सब शरण है। तो बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन, तद्दा तन्नाहं वेदो सर्वाणि नात्तं वेथु परन्तप। हे परंतप अर्जुन, मेरा तुम्हारा बहु जन्म हुआ है। मैं समस्त जन्म का कथा शरण कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो, है ना? तो अर्थ में क्या लिखा है यहाँ पे? भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक अनेकानेक जन्म हुआ है, मुझे उन सब का शरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता है, हाँ? तो हमने शुरू से अभी ये 4 5 श्लोका तक आते हैं। हम एक बार समरी कर लेते हैं, जो हमको याद रखने में सुविधा होगा। क्या? शुरू में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये ज्ञान विवस्वान को बताया था पहले, और ये ज्ञान विवस्वान उनका पुत्र मनु और मनु उनका पुत्र इक्ष्वाकु बताया, ये परंपरा में चल रहा था। उसके बाद बोला था ये ज्ञानों का राजा है, राजो ऋषि द्वारा ये ज्ञान चलता था, बीच में इसका परंपरा टूट गया, तो इसलिए बताया जा रहा है। उसके बाद बोला, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, इसके मैं तुमको बता रहा हूं। उसके बाद बोला, जो ये ज्ञान मैंने पहले ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है। अच्छा, अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि आप ये ज्ञान विवस्वान को दिए थे, क्योंकि विवस्वान का तो जन्म बहुत पहले हुआ है, और आपको मैं अभी देख रहा हूं, आप जैसे मेरा जैसे उम्र के हो। तो उसलिए भगवान बोलते हैं, इस बार 5 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत जन्म हुआ है, तुम्हें सब शरण नहीं है, लेकिन मेरे को सब स्मरण है। यहां तक क्लियर है? आप लोग थोड़ा रिपीट कर लेंगे ना, मन में है ना अभी? कहाँ से हमने शुरू किए? हमने शुरू किए ये ज्ञान का परंपरा। उसके बाद भगवान ने बोला, जे राजो ऋषि विदु को ये ज्ञान परंपरा में दिया जाता था। उसके बाद क्या बोला कि ये जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो, तुम सखा हो, तुम मेरा भक्त हो। और अर्जुन का मन में लगा कि ये क्या बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि जो ये ज्ञान आप विवस्वान के दिए, विवस्वान का तो बहुत पहले जन्म हुआ है, और आप अभी का हो, और तो आप कैसे दे सकते हो? ये प्रश्नों अर्जुन ने पूछा। तो उसके उत्तर में भगवान ने बोला, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म हुआ है, अनेक अनेक जन्म हुआ है,
मेरे को सब स्मरण है लेकिन तुम्हें शरण नहीं है। तो ये है भगवान का अभी भगवान भगवान आप तो अपना भगवान रूप भगवान दिखाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद भगवान भगवान बताते हैं, अजोपि सन्न बायात्मा, अजोयापि सन् अव्ययात्मा, भूतानामीश्वरनपि सन्, प्रकृतिं सामिद्धाष्टाय संभवामि आत्ममाया। भगवान ने केवल अजोपि सन अन्नवात्मा अन्नवात्मा भूतानामीश्वरन् ईश्वरपीशान प्रकृतिं सामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान बोल रहा है मेरा मैं जन्म रहित हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। भगवान बोलते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, तथापि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। तो प्रत्येक युग में मैं अपना आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। क्या बोला? बोला मैं अजो, मेरा जन्म नहीं होता। अजो मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। और भगवान क्या बोला? सन अव्यय अविनाशी हूं, आत्मा। और भूतानाम जन्म लेने वाले ईश्वर परमेश्वर भी, अच्छा वहां पे है, यद्यपि मैं अजन्मा वो अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीव का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपना आदि दिव्य रूप से प्रकट होता हूं। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण शब्द है, प्रकट। भगवान जन्म नहीं लेता पहले, लेकिन बोले थे उनका अपना जन्म हुआ है, क्योंकि अर्जुन को ये चीज पता नहीं था कि जन्म होता है कि नहीं। इसलिए अर्जुन को और अच्छा ढंग से ये क्लैरिफाई कर रहा है। पहले बोला अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म हुआ है, तुम्हारा याद नहीं है, लेकिन मेरे को पूरा शरण है, तुम्हें शरण नहीं, मेरे को शरण है। अभी भगवान बोल रहा है कि अजोपि, मैं अजन्मा, मेरा जन्म ही नहीं होता। मैं क्या करता हूं? तो फिर कैसे आते जन्म नहीं होता? तो बोलता मैं प्रकट होता हूं। कैसे? आत्म माया, मैं आत्म माया द्वारा, मैं जोग माया द्वारा मैं प्रकट होता हूं। हाँ, तो भगवान अभी प्रकट होता हूं होने के बाद अर्जुन के पास प्रश्न रह जाएगा, तो इसलिए भगवान स्वयं बता रहा है। क्या बता रहा है? भगवान बता रहा है किस लिए प्रकट होते हैं, भगवान क्यों किस लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान बोल रहा है, और अभी वो फेमस दो श्लोक आ जाएगा, आप लोगों को सबको रट्टा होगा ये। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम्। हम जब भगवत गीता पहले जब पठन करने के लिए सोच रहे थे ना, तो कौन सा श्लोक रट्टा मारना है, तो पहले एक दो श्लोक का रट्टा मारे थे, है ना। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने क्या बोला? जब जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, धर्म में जब जब धर्म में जब जब क्या, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। अभी बात आगे अवतार। अवतार क्या है? अवतार मतलब जो अवतरण करते हैं। तो कौन अवतरण करते हैं? अवतरण क्या है? ऊपर से नीचे आने का घटना को अवतरण बोलते हैं ना। तो बोलते हैं जब जब मैं अवतरण करता हूं, जब जब मैं ये भूलोक में आता हूं। कब आता हूं? जब देश में क्या होता है, धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म बहुत जबरदस्ती बढ़ जाते हैं, तब तक मैं अवतार लेता हूं। तो देश में जब पूरा कलुष हो जाते हैं, अधर्म में भरा, अभी देश का क्या स्थिति है? धर्म है देश में? पूरा अधर्म भरा हुआ है ना। तो ये जो मनुष्य लोक है ना, ये भूलोक है, यहाँ इस प्रकार ही होता है। भूलोक का क्या बात कर रहे हो आप? स्वर्गलोक का भी ले लो। जब युद्ध हो रहा था, कौन सा युग में युद्ध नहीं हुआ है? कई युग है ऐसा। इवन तब तो एक एक ग्रह से दूसरा ग्रह में युद्ध होता था, सत्य युग में। असुर और देव में वो लोग भी भाई भाई हुआ करते थे ना, असुर और देव। एक ही माता का दोनों संतान है, अलग अलग है ना। नहीं, एक ही पापा जी का संतान है। आदित्य आदित्य दोनों माँ अलग है, लेकिन पापा तो एक ही है ना। तो वो लोग भी भाई भाई हुआ करते थे। अभी देखिए, त्रेता में रामचंद्र एवं रावण का, दोनों ही, उधर तो ब्राह्मण पंडित है कौन? रावण।
लेकिन उसके अंदर आसुरी गुण भरा हुआ है। और इधर रामचंद्र परम पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्होंने कैरेक्टर कैसे बनाना है मनुष्य को सिखाने के लिए आए हैं, है ना। राजा थे वो, तो एक स्त्री को अगर हरण कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, और 20 50 100 200 स्त्री पा सकते थे, लेकिन नहीं। वो अपना स्त्री के प्रति कितना कमिटेड है ना, उनको पाने के लिए वो पूरा जंग लड़ लिए और उनका हत्या भी कर दिए पूरा। तो इससे क्या साबित करता है कि ये संबंध, ये जो रिलेशनशिप है जीव के साथ आत्मा, मतलब परमात्मा के साथ जीवात्मा, अगर इस प्रकार आप ढूंढते हैं, जो जैसे सीता देवी, सीता माता को आप जीवात्मा मानिए, और परमात्मा है भगवान रामचंद्र है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है, तो रिलेशन में क्या है, जीवात्मा अगर परमात्मा के ऊपर संपूर्ण रूप से स्थित है, संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, संपूर्ण शरण लेके रखे हैं। माता जी ने शरण लेके रखी थी ना रामचंद्र का, उसका पानी ग्रहण करके, मतलब स्त्री बन के। तो तब परमात्मा का क्या जिम्मेदारी होता है, जीवात्मा को चला गया तो छोड़ दो? नहीं, उनको रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़े, उनको, स्त्री को पुनः उद्धार करके लाए हैं सम्मान के साथ, है ना। और इसके लिए रावण को पूरा ध्वंस कर दिया, हत्या कर दिया, जो भी है। तो जब देश में अधर्म आ जाते हैं तो धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो भगवान का आने का कारण क्या है, चाहे युद्ध किसी में भी हो, द्वापर में तो भाई भाई में हो गया, वहां पे एक ही थाली में खाए हैं दुर्योधन भीम, एक साथ में खेले हैं, खाए हैं, एक ही शिक्षक के पास पढ़े हैं, एक ही महल में रहे हैं, तथापि उनको युद्ध करना पड़ा। तो आप कलयुग में क्या छूटेंगे? हर युग में युद्ध होता है, तो आप ये मत सोचिए कि युद्ध विग्रह कुछ नहीं होगा, शांति से जीवन यापन करेंगे, एकदम स्वर्ण युग होगा, ये सब भ्रम है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया का नाम क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। अगर कोई जेल में है और वो सोचता है कि मेरे को 5 स्टार होटल जैसे ट्रीटमेंट मिले, आराम से चैन से मैं शांति से रहूंगा, हो सकता है? नहीं। ये दुनिया का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। या कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सुख हमको यहाँ मिलेगा? तो भगवान इसके बाद बोल रहे हैं किस लिए आए हैं। भगवान बोलते हैं परित्राणाम साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृतम धर्मो संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे। क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृतम धर्मो संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे। तो भगवान बोलते हैं क्या 3 काम करने के लिए आते हैं। 3 काम क्या बोला है? पहला काम क्या है, परित्राणाय साधूनाम, साधु को परित्राण करते हैं जो मुश्किल में है। जैसे कलियुग में है, कलियुग में अभी तो मुश्किल उतना शुरू नहीं होगा, जब शुरू होगा तब देखिएगा, एक मनुष्य काट के दूसरे मनुष्य को खा जाएगा, है ना, इस प्रकार स्थिति आएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, परित्राणाय साधुनाम, जो साधु है उसको पहले रेस्क्यू करेगा। देखिए कोई देश में जब लड़ाई लग जाते हैं, देखिए ईरान में अभी युद्ध होने वाला है, ट्रम्प अटैक करने वाला है, तो इंडिया ने क्या किया, भारत का जो हमारा नागरिक है, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। किसने? भारत सरकार ने रेस्क्यू करने के लिए जहाज भेजे हैं, शिप जो भी है भेजे हैं, उनको वापस सही सलामत अपना घर में लेके आए। तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई भी एक्शन करते हैं, करने के पहले क्या करते हैं, जो साधु को पहले रेस्क्यू कर लेते हैं, वहां युद्ध का स्थिति जो भी है वहां को, तो बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधु को परित्राण करते हैं। उसके बाद करते हैं क्या, विनाशायस्य दुष्कृतम, दुष्कृतकारी जो दुष्कृतकारी है उनको विनाश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाँ, धर्मो संस्थापनार्थ है। क्यों धर्मो संस्थापन करना है? क्योंकि पहले वाला श्लोक याद कीजिए, वहां बोलते हैं अभ्युत्थानं अधर्मस्य, जब धर्म के अंदर ग्लानि भर जाता था ना, ग्लानि भरा तभी ना भगवान आए, साधु को बचाने के लिए, असाधु को मारने के लिए, दुष्कृति को मारने के लिए, और पुनः धर्म स्थापन करने के लिए। क्या कितना बार आते हैं? युगे युगे, जितना बार स्थिति होता है तभी बार बार आते हैं भगवान। हाँ? तो एक भागवतम में एक श्लोक आता है ना, ए तो चंसा कला पुंसम, एतो चंक्षा कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियो आरी व्याकुलम लोके मूढ़यंती जुगे जुगे। तो इंद्रियों का लोक, जो ये जगत, समस्त जगत को इंद्रियों का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्रियों का ही राज्य बताया जाता है।
तो वहां पे जब भी कोई भी किसी प्रकार किसी ने आके इंद्रों का शत्रु आके जब कलह करते हैं, तो भगवान युग युग में आते हैं और उन शत्रु को हत्या करते हैं। तो यहाँ भी कलि युग में या किसी भी युग में भगवान आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, अपना जो धर्म का स्थापना करते हैं, असाधु को हत्या करते हैं और साधु को उद्धार करते हैं। तो ये है भगवान का कर्म। जब भगवान जब धराधाम में आते हैं, ये तीन काम अवश्य ही करते हैं। और कितना बार करते हैं, जब भी युगे युगे। तो कलियुग में कौन आए थे, कलियुग में उद्धार करने के लिए? कलियुग का कहानी क्या है, थोड़ा सा आप लोग स्मरण कीजिए। कलियुग में जो आप देखे ना, सत्य युग में एक ग्रह से दूसरा ग्रह में हो रहा था लड़ाई। त्रेता में एक राज्य से, एक देश से दूसरा श्रीलंका से भारत का हो रहा था। और द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार में हो गया। मतलब देश तो दूर की बात है, एक परिवार में हो गया, दोनों भाई है। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, या कोई अलग समुदाय का नहीं है, एक ही भाई है बस। दोनों का दादा एक है, सिर्फ पिताजी अलग है, माताजी अलग है, लेकिन दोनों का ग्रैंडफादर एक ही है ना। इसका मतलब चचेरा भाई है सब ये लोग। और ये दोनों लड़ बैठे हैं। तो कलियुग, ये तो दापर युग कलियुग से तो बेहतर है। अभी कली का स्थिति देखिए, कली का स्थिति। कलियुग में किससे लड़ाई है, लड़ना है आपको कौन? अभी आप पहले एक ग्रह से दूसरा ग्रह में होता था। उसके बाद हुआ एक राज्य से दूसरा, एक देश से दूसरा देश में हो रहा था। उसके बाद क्या है, एक ही परिवार में एक परिवार का एक सदस्य से दूसरा सदस्य का हो रहा था। अभी का स्थिति में और नजदीक करेंगे तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति के अंदर दो प्रकार का मनुष्य है। एक ही व्यक्ति के अंदर, वहीं पे ही दुर्योधन है, वहीं पे ही आपको युधिष्ठिर महाराज मिलेगा, वहीं पे राम मिलेगा, वहीं पे रावण मिलेगा, कि एक ही व्यक्ति के अंदर। तो जो जगाई मधाई है ना, तो जगाई मधाई जो जय विजय है, एक कलियुग में चैतन्य गौर लीला में आए चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेके भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। और आने के बाद क्या किया उन्होंने, उस टाइम पे क्या तकलीफ किया थी वहां पे। मुस्लिम राज इतना बढ़ चढ़ के बढ़ रहा था कि समस्त हिंदू जो संख्या है ना, खत्म हो जाना चाहिए था, हो जाता। और क्या हो रहा था, जो हिंदू धर्म के अंदर जो ग्लानि भर गया था, जो उच्च कोटि, निम्न कोटि, मध्य कोटि, जो भी कोटि है, इसमें शोषण हो रहा था। और दूसरे को कम से कम सही दिशा में चालित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु आए और सब कुछ, जितना भी ये बाधाएं थे, सबको रोका। और उन्होंने सनातन का जो विज्ञान है वो बताया। विज्ञान क्या है, ज्ञान तो अर्जुन को दिया था। 66 नंबर श्लोका में 18 अध्याय का क्या बोला था, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षो इष्यामि मां शुचो। किसने बोला, ये बोला भगवान ने बोला आ, अर्जुन को। तो अर्जुन को बोला सर्वधर्म त्याग करके आप मेरे पे समर्पित हो जाओ। लेकिन ये प्रैक्टिकल करके दिखाना भूल गया था भगवान ने। ये तो बोल तो दिया था। तो भगवान ने 2000 साल का जो युद्ध हो गया, उसका 5000 साल के बाद फिर आए। आने के बाद सब कुछ त्यागने का प्रक्रिया दिखाया। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए, तब घर में 16 साल की उनका स्त्री है, मतलब उनका स्त्री का उम्र है 16 ईयर्स। उसका माताजी जो है 70 ईयर्स ओल्ड है, उसका माताजी। उसका पिताजी का देहांत हो चुका है। जो दोनों स्त्रियां हैं, माताजी एवं स्त्री लोग है, जो माताजी एवं उनका स्वयं का स्त्री जो है, ये दोनों संपूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर डिपेंडेंट। चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वंभर, वो पहले विश्वंभर ना विश्वरूप, विश्वरूप, वो पहले ही छोड़ चुके हैं, वो संन्यास ले चुके थे। तो इसका मतलब उसका संसार में आप देखिए कितना गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु, जो इन दोनों माताजी को एवं अपना स्त्री को रक्षा या उनका समस्त प्रकार का दायित्व निभाना था। लेकिन उन्होंने किया क्या, सब कुछ त्याग दिया। त्याग के वो चला गया, भगवत प्रेम में वो मग्न हो गया। तो भगवान ने दिखाया कि जितना भी जिम्मेदारी होते हुए भी कैसे त्याग की धारा, कैसे अपना जो भगवान के समर्पित होने के लिए कैसे त्यागा जाता है ना। उसके बाद भगवान ने साधु नाम विनाशस्य साधु नाम तो कर दिया।
विनाशायश्च दुष्कृतम तो कर दिया। उसके बाद हाँ भगवान, ये चैतन्य चरितमृत का भी इसमें उल्लेख है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है, बंगला में है, लेकिन वही वही चीज जो बताया अभी, आ, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण के बारे में भी बताया है यहाँ पे छोटा सा। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जिन्हें संकीर्तन का माध्यम से समस्त जगत संसार में प्रचार करने के लिए आए थे, भगवत भक्ति प्रचार कर बेन वो इसका किया करेंगे, इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख था? जो शास्त्रों में। तो उसमें क्या बोला था? भगवान ने बोले थे, पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে বন্যম। दुनिया में जितना भी गांव या शहर है, हर जगह पे मेरा नाम का प्रचार होना है। किसने बोला था? चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये इसको किसने प्रैक्टिकल करके दिखाया? चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रैक्टिकल किसने करके दिखाया? हमारा परम पूज्य फाउंडर आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने पूरा गांव गांव किया, पूरा दुनिया में जाके ये चीज फैलाया। और आजकल हर गली में, हर जगह पे, हमारा देश में काम है, लेकिन देखिए बाहर में किस प्रकार ये हरे कृष्ण मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था। आज एक भक्त का सुन रहा था, जो चेकोस्लोवाकिया है। वो 17 साल में, वो जब कॉलेज में पढ़ता था, तो वो कैसे ब्रेन पावर बढ़ाना है, कैसे मेमोरी बढ़ाना है, इसके चक्कर में वो ऐसा इंडियन फिलोसफी या ऐसा बुक पढ़ने चाह रहा था। तो एक दिन क्या किया, ये बोलते बोलते उनको किसी ने हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में कुछ पता चला। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते 120 किलोमीटर दूरी साइकिल चला के चला गया वहां पे, कहाँ पे, चेक में। जाके ढूंढ ढूंढ के कहाँ पे ये मंदिर है। उसके बाद वो मंदिर में गया, प्रसाद पाया, बोला बिल्कुल नहीं पा पाया, इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद घर आया, धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। स्वयं भोजन प्रस्तुत करते थे, भगवान को अर्पण करते थे, करके पाते 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 धीरे धीरे सन्यास हो गया। उसका पिताजी माताजी नास्तिक थे, और उसका दादा दीदा जो दादा या उनका नानी जो है, सब क्रिश्चियन थे। तो वही बोल रहा था कि ये भाव तो मेरा अंदर ही था, हमने सोच ही लिया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आप देखिए, चेक रिपब्लिक कौन सा देश है? चेकोस्लोवाकिया कहाँ पे है? और ठंडी देश है, कहाँ पे वो लोग मांस छोड़ के और कुछ नहीं सोचते हैं। वो व्यक्ति शुद्ध भोजन बना के भगवान के अर्पित करके भोजन पाते थे। जब हॉस्टल में थे, जब बोलते हैं हॉस्टल में जब चले गए 7 दिन के लिए, घर से पका के लेके जाते थे, जितना दिन तक चलेगा बोल के। ठंडा देश है, ज्यादा दिन तक चलता है, खाना वहां पे नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार का उन्होंने अपना कहानी बोल रहे थे। तो हम लोगों को भी जानना होगा कि हम लोगों के पास इतना बड़ा फैसिलिटीज है, लेकिन हम तो इसका वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं ना। ये जो बोलता है ना, भगवान विभिन्न रूप में अवतारित होता है, तो बोलता है अगर भगवान एक है तो फिर खुद को क्यों इतना रूप में क्यों व्यक्त करते हैं? इसका कारण आप लोग जानते हैं कि भगवान का जिसको जिस चीज का जरूरत होता है उसी प्रकार का रूप लेके जाता है। जैसे कोई पुरुष है, घर में है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जब मार्केट में जाएगा, बाजार में सब्जी आलू या कुछ लाने जाएगा, तो क्या कोट टाई पैंट पहन के जाएगा? नहीं, ऐसे नॉर्मल ट्राउजर या कैजुअल ड्रेस पहन के जाएगा, लेके आएगा। जब ऑफिस में जाएगा, ट्राउजर पहन के जाएंगे? नहीं, वहां पे एकदम ऑफिशियल फॉर्मल पहन के जाएंगे। फिर शादी ब्याह में जाएंगे तो उसकी प्रकार, तो जिस जगह पे जाता है, जिस प्रकार जरूरत होता है उसी प्रकार ड्रेस पहनता है ना। तो इसी प्रकार भगवान भी जो रूप लेके आते हैं, उस टाइम पे जो जरूरत होता है उसी प्रकार रूप लेके आते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलता है? ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट्टा मारिएगा। 9 नंबर श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सह अर्जुन। सडनली 180 डिग्री टर्न लेके भगवान ये श्लोका बोल देते हैं। पुनर्जन्म का कहानी अभी अर्जुन का तुरंत बता दिया। पुनर्जन्म अर्जुन को क्या बता रहा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः, बोलता है भगवान, बोलता है मेरा जन्म और कर्म अत्यंत दिव्य है। एवं जो व्यक्ति तत्व, इसको जो इस प्रकार जो जानता है, व्यक्ति मतलब जानना है, तत्व तो तत्व रूप से जो जानता है,
तक्ता देहं, ये देहो त्यागने के बाद पुनर्जन्मो, दोबारा जन्म, नोइति, होता नहीं है, मामेति सह अर्जुन, सो मेरा पास आता है। भगवान ने केवल जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति मामेति सह अर्जुन, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म अत्यंत दिव्य है। अगर जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो तत्वगत रूप से ये जो जान लिया, उसको दोबारा और इस धराधाम में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब हमको जो ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, इस्कॉन का उद्देश्य क्या पता है? इन इस्कॉन का उद्देश्य सेवन, उनका जो मिशन है, सेवन टारगेट। एक तो है कि ये जो सबको ब्राह्मण बनाना है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म गुण से परिपूर्ण करके बनाना है, जिसके द्वारा वो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो स्वयं को उद्धार करेंगे और समाज को भी उद्धार करेंगे, है ना। तो इस प्रकार भगवत गीता में भगवान, ये जो हम लोग भक्ति मार्ग पे है ना, आप लोग एक चीज मन के अंदर बैठा लो, ये भगवत भक्ति और संसार दोनों चीज आज थोड़ा दिन तक चलेगा। भक्ति का रस जब तक आपको बाढ़ना शुरू हो जाएगा, संसार रूपी जीवन भी आपका खत्म होते जाएगा। इतना आप ठान लो, इसमें कोई बुरा मत मानो। ये है भगवत, ये जो इस्कन का उद्देश्य यही है कि सबको भगवत धाम लेके चले। कहाँ से? ये हमारा जो जड़ जगत में हम फंसे हुए हैं ना जीवन में, यहां से सबको सबको कहाँ लेके चले? भगवत धाम जाने का है ना। तो इसलिए इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? तो फिर काम धाम सब बंद करके त्याग करके सन्यास ले लेंगे? नहीं, नहीं लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन क्या करना है? हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान तक लगा देना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग 9 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ, जस करोसि जजस्मासी जजत जोशी ददाति जत, जस जत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुत्तु मदर्पणम। हम जो भी कुछ करेंगे, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए, सब कुछ, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, अगर वो कर पाएंगे तो हम लोगों का सही है। देखिए, हम लोग जो 3 प्रकार का कर्म होगा, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। जो सकाम कर्म होता है वो होता है पुण्य अर्जन करने के लिए, और विकर्म जो होता है पाप अर्जित हो जाता है। और सकम कर्म, विकर्म, और एक होता है अकर्म, जो भगवान विष्णु के उद्देश्यों में जो काम किया जाता है वो होता है कर्म किया जाता है, वो होता है अकर्म। तो हम लोग जो मनुष्य है बिना काम कर्म किए जी नहीं सकते। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करेंगे तो फिर पाप या पुण्य उत्पन्न होगा, तो उनसे हम फंस जाएंगे। तो रास्ता क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये है कि हम भगवान के उद्देश्य से कर्म करें। तो हम कैसे भगवान को, कोई भी कर्म को भगवान के उद्देश्य से कैसे हम लगाएंगे, यहां थोड़ा सा मनन कीजिए। जैसे आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ाती है, या कोई आप बैंक में नौकरी करते हैं, या कोई अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं, या कोई ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं। आपको ये जॉब करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा ढंग से जीवन यापन करे, जीवन धारण करे, और खुश, हाँ, खुशी से शांति से जीवन काट दे, यही है क्या? यही उद्देश्य है? ये अगर उद्देश्य है तो इस प्रकार भगवत गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर जीवन का उद्देश्य है, खुश रहना है, खाना पीना ऐश करना है, तो नहीं, इसके लिए ये भगवत गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हम लोग क्या उद्देश्य लेके पढ़ रहे हैं? कि प्रकृत ज्ञान अर्जन करें, और इस ज्ञान के द्वारा हम ये जान ले कि हमारा जीवन का परम उद्देश्य, हमारा जीवन का परम उद्देश्य है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि आत्मिक और आदि दैवी के 7 प्रकार का समस्या से संपूर्ण रूप से मुक्त होना है। और कैसे संभव? भगवान ये बता रहा है कि जो भगवान के बारे में जो जान लेते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शार्जन। हे अर्जुन, अगर मेरा जन्म कर्म अत्यंत दिव्य है, जिसने जान लिया, उसको देह त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करना है। तो हमें, अर्जुन को उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़ना या देह त्यागने के बाद देह नहीं धरना? 2 काम है। एक काम है इमीडिएटली करना है, आपका पैर में मोच आ गया तो क्या करेंगे? तुरंत एक ब्रूफेन या पैरासिटामोल खा जाएंगे कि दर्द को बचाने के लिए।
सेकेंड एक्शन क्या है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें आप दिखाएंगे, एक्सरे होगा, पता चला फ्रैक्चर हुआ कि नहीं, प्लास्टर करना है कि नहीं। जो दो एक्शन है, एक लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब मानव शरीर लेके आए हैं, हमारे पास दो प्रकार का कर्म है। एक है नित्य धर्म है, जो हम भगवान का दास है, भगवान का सेवा करना है हमारा परम कर्तव्य। और नैमित्तिक धर्म क्या है, हमारा शरीर को जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार कर्म करना पड़ेगा वही कर्म करना है, सो दैट हम भगवान को सेवा दे सके। तो अल्टीमेट एम अगर हम लोग घुमा के टारगेट कर लेते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस ऑफिस में जा रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जीवन को बचा के रखें, सो दैट इस जीवन वहां से जो कमाई हो पैसा से सबका, घर का जो परिवार है सबको पालन करे, और सबको भगवत भक्ति में लगाए, सबको लगाए। अगर सबको भगवत भक्ति में स्वयं लगे, सबको लगाए, तब आपका ये अकर्म में परिणत होगा। नहीं तो आपको ये विकर्मों एवं सकम कर्मों में फंसा रहेगा। आप सोचते हो कि मैं घर में पैसा इनकम करके लेके आया, फैमिली को दे दिया, ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, शांति से कुशल जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आएगा, तब पता चलेगा कि अब दूसरा जीवन मिल गया और कष्टदायक जीवन मिल गया। जब एक छोटा एग्जाम्पल मेरा शरण में आता है, जब हम कोई ऊंचा ब्रिज के ऊपर से जब साइकिल चला के नीचे उतारते हैं, तो बिना पेडल किए ही साइकिल बहुत तेज चलता है ना, बिना पेडल बिना घुमाए तेज उतारते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप सोचते हैं कि साइकिल इस प्रकार हमेशा चलता रहेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा देर के बाद जाकर रुक जाएंगे, और आदत भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पेडल करने का आदत आपने बंद कर दिया। तो इस प्रकार अगर इसी जीवन में किसी को बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है, तो आप सोचिए कृपा नहीं है, आपके ऊपर अन्याय किया है, आपको फंसा दिया है। आप इसी मोह में फंस जाएंगे और भगवत भक्ति भी नहीं करेंगे। दूसरा बात जब आएंगे, तब और बहुत विकट परिस्थिति में रहेंगे। तो ये जान लीजिए, जिसको भगवान कष्ट दे रहा है और वो अगर भक्ति में आया है, तो एकदम सही गति में वो भगवत भक्ति करेगा। क्यों? उनको पता है कि ये जीवन में इतना कष्ट, तो हर वक्त उनको याद दिला रहा है कि जो एक कष्टमय जीवन है, कष्टमय जीवन है, कष्टमय जीवन है, और ज्यादा टाइम मत लो, जैसे भी हो निकलो यहाँ से। निकलने के लिए जो भी व्यवस्था है, हम जब नेक्स्ट क्लास है वहां पे बताएंगे व्हाट आर द सिक्स वेज टू गेट दिस नो रिलीफ फ्रॉम दिस इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। 6 रास्ता बताएंगे जिसके द्वारा हम ये मनुष्य जीवन से हम निकल पाएंगे। अगला दिन हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं, और धीरे धीरे चलते हैं, यद्यपि थोड़ा करके जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला श्लोक आ जाएगा वहीं पे थोड़ा सा टाइम लेंगे। बाकी हम ऐसे तो सब पहले भी पठन कर चुके हैं। अभी इसलिए हम रिवीजन की ओर जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अथवा इसको बंद करेंगे, है। मेरा भी एक क्लास है 7:30 बजे से, तो इसके लिए मैं थोड़ा, किसी को कुछ पूछना है और कोई इसमें, इसके अंदर कोई डाउट कुछ अगर पूछना है तो बोल सकते हैं। अनम्यूट करके आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस है। हम्म। नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज का जो सेशन यहीं पे अंत करते हैं। और आज का जो नेक्स्ट क्लास वाला ऑप्शन है वो भी नहीं है आज। मेरा एक स्वयं का क्लास है, उसके लिए मैंने 7:30 बजे से ज्वाइन कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगा, आप लोगों को मिल जाएगा लिंक में, है ना। हरे कृष्णा।